टेंथ में जैसे तैसे पढ़ पढ़ा कर और बोर्ड की हेल्प से ना आप लोग 11th में तो आ गए, लेकिन सबसे पहले स्ट्रीम ने और फिर न्यू सब्जेक्ट्स के नए नए कॉन्सेप्ट्स ने ना आपके माइंड में ना कुछ मिनट्स के लिए तो आपका सिर चकरा ही दिया था। क्योंकि जो 9th से 10th और फिर 10th से 11th का जो चेंजेस आते हैं ना, अगर उसमें तुम बिलो एवरेज रहे हो ना पढ़ाई के मामले में, तो तुम्हें ये फील तो हो ही गया होगा कि ये कौन सी पढ़ाई है जो मुझसे ना अभी तक समझ में नहीं आ रही। और कई बार ना जिन बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज आई होती है ना, मार्क्स आए होते हैं 10th में, वो तक 11th में एवरेज या उससे भी ज़्यादा ना स्लो मोड में चले जाते हैं। सो नो मैटर कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है या आप किस स्ट्रीम से हो, ये वीडियो ना जितना फ़ायदा आर्ट्स स्टूडेंट्स को देगी ना, उतनी इक्वली हेल्पफुल टिप्स ना कॉमर्स और साइंस वालों के लिए भी है। सो इसलिए वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं ऐसी टिप्स और ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, जो आपको आज तो हेल्प करने ही वाला है, साथ ही आपके ना एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ना वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 इज़ माइंडसेट। अगर तो आप लोगों ने ना 10th को सीरियसनेस के साथ में नहीं पढ़ा, ये जो एक स्टडी लेवल का चेंज आप 11th में देख रहे हो ना, तो अपनी क्लासेस शुरू होने के बाद में ना एक बार तो ना अपनी स्ट्रीम पर भी ना आपने क्वेश्चन ज़रूर किया होगा। तो चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या साइंस या कॉमर्स से हो, तो आप ना अब नाव में सवार हो चुके हैं। लहरें आए, तूफान आए या मौसम साफ हो, अब तुम्हें ना इस नैया को पार लगाना ही है। बेटर ऑप्शन ना आप लोगों के लिए यही है ना कि अपने सिलेबस को समझो, अब अपनी चीज़ों को समझो कि आप लोगों को जो चैप्टर्स, जो सिलेबस आप लोगों को मिला है ना, उसको आप लोगों को समझना है। अगर अब की बात करूँ ना, तो जुलाई चल रहा है, ठीक से भी ना अब भी तुम बेसिक्स से शुरुआत करोगे ना, जनवरी 2024 तक ना 2024 तक आप लोग ना अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को ना उस टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस जर्नी में ना तुम पहले से कहीं ज़्यादा बेटर स्टूडेंट ना बनकर सामने आओगे और माइंड सेट को ठीक रखोगे ना, तो तुम ना इस टारगेट को, इस गोल को ना कॉन्कर कर ही लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप अंडरस्टैंड योर स्टडी पैटर्न एंड स्टाइल। ये टिप सिर्फ 11th वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि 9th, 10th, 12th वाले भी ना कुछ ऐसा ही करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सभी टॉपर्स ना यूट्यूब की वीडियो स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर करके ना टॉपर बन बैठे हैं, या जो बच्चे एवरेज परसेंटेज या मार्क्स अचीव कर रहे हैं उनका टाइम टेबल तो डिट्टो टॉपर की बताई हुई टिप्स जैसा ही होता है। अरे नहीं भाई, अब आप इतने बड़े तो हो चुके हो कि इस बात को अच्छी तरीके से समझोगे ना कि कोई भी ना कितनी भी यूट्यूब वीडियोस या गाइडेंस लेने के बाद में भी ना तुम करते वही हो जो तुम्हारा मन कहता है। अब जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनका पढ़ाई में मन लगता है, अगर वो मोटिवेशनल या इस तरीके की वीडियो देखते हैं ना, स्ट्रेटेजीज टिप्स वाली, तो उनको क्या होता है कि उनके परफॉर्मेंस में अब उनकी स्टडी लेवल ना थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, जिन्होंने 10th को भी ना बस किस तरीके से पढ़ाई करके निकाला है ना, वो सिर्फ वही जानते हैं। तो अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, टिप्स स्ट्रेटेजीज देखो, समझो, लेकिन अपने स्टडी पैटर्न को ना उसके अगेंस्ट एकदम से ना छलांग मत लगाओ। स्मॉल स्टेप्स के साथ में आगे बढ़ो। और अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ना आप लोगों को ज़्यादा पसंद है ना, आप लोगों को लगता है कि अगर हम सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है और चीज़ें याद हो जाती हैं, तो उसी तरीके से ना पढ़ना शुरू करो। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इवनिंग के बाद में, रात में हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है और आपको याद भी हो जाता है, लर्न करने में भी आपको आसानी होती है, तो आप लोग रात को ही अपने स्टडी पैटर्न को, तो उसको ना रात के टाइम स्लॉट्स में ही बनाओ। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 इज़ सीक हेल्प एंड गाइडेंस। बहुत सारे लोगों को ना ये कहते हैं, ज़रूर आप लोगों ने अभी तक सुन लिया होगा कि मैंने तो बिना कोचिंग या ट्यूशन के ही ना 11th निकाल ली है। NCERT पढ़ पढ़कर और सेल्फ स्टडी के साथ ना मैंने अपने एग्ज़ाम में ना बहुत अच्छे मार्क्स लाया था। और इस बात में ना कोई झूठ या बुराई नहीं है। अगर तुम सच में पढ़ने वाले बच्चे हो ना, पढ़ने वाले मतलब बढ़िया पढ़ने वाले, ठीक है, फालतू के बातों में कम दिमाग लगता है और फर्स्ट प्रायोरिटीज़ ना आप अपनी स्टडी को देते हो, तो यकीन मानो कि तुम ना अचीव कर लोगे तुम्हारे टारगेट को, तुम्हारे परसेंटेज को ना, विदाउट एनी कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन की हुई ना की हुई, आप ये सारे टारगेट्स ना, ये सारे गोल्स अचीव कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने भी ना कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं लिया था। बस बात यहाँ आती है कि आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, आपका पढ़ाई में मन लगता हो। अब हो सकता है कॉमर्स या साइंस के ना कुछ चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट्स के लिए ना आपको कोचिंग लेनी ही पड़े। थम जाओ आर्ट्स वालों, तुम्हारी बात भी की जाएगी, अभी रुक जाओ। तो साइंस और कॉमर्स में कोचिंग लेनी भी आप लोगों को पड़ सकती है, लेकिन कोशिश करो कि जिस सब्जेक्ट में ना रियल में आपको गाइडेंस या हेल्प की नीड लग रही है ना, तो आप उसी सब्जेक्ट का ट्यूशन ज़रूर लो। 11th में ना कई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होते हैं, एज यूर डिफ़िकल्टीज आप ट्यूशन लगवाओ। और आर्ट्स वालों, आप में से जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनका पढ़ाई में मन लग जाता है, अगर
आपका फोकस और कंसंट्रेट स्टडी के लिए बन जाता है। अगर अब तक आपकी परसेंटेज अच्छी आती आई है ना, 60, 65, 70 तक भी आती आई है, तो रियलिटी में ना आप लोगों को कोचिंग या ट्यूशन की कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपका टारगेट 90, 95, 98%, 99% है, तो भाई आप लोग कोचिंग ले सकते हो, आप ट्यूशन ले सकते हो। ये मेरा सिर्फ सजेशन है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप लोगों ने ना 10th में 65-70% लाया है ना सेल्फ स्टडी के साथ में, विदाउट एनी कोचिंग या ट्यूशन के, तो आप लोग ना अब भी अपने एग्ज़ाम को, अपने 11th क्लास के फेज़ को ना इस बहुत बढ़िया तरीके से ना इसको निकाल सकते हो। अब थोड़ी सी बात उन स्टूडेंट्स के लिए कर दी जाए कि जो लोग ना डंडे की पढ़ाई के बगैर ना पढ़ना कभी जानते ही नहीं है, इससे पढ़ाई होती ही नहीं है, तो तुम ना ट्यूशन ज़रूर लगवाओ। अगर तुम्हें लगता है कि एक टीचर की ज़रूरत है, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी या आप खुद से आप नहीं समझ सकते या पढ़ सकते, तो आप लोग ट्यूशन या कोचिंग ना ज़रूर लगवाओ। घर पर तो आप पढ़ने से रहे, तो आपको हर चैप्टर भी डिफ़िकल्ट लगेगा, हर सब्जेक्ट भी डिफ़िकल्ट लगेगा और हर कॉन्सेप्ट ना आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं। और इस बात को समझ लो, 11th क्लास सिर्फ स्कूल में पढ़ने से ना, सिर्फ टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है सिर्फ उसको पढ़ने से ना, तो एग्ज़ाम में ना आप बेटर मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, वो परसेंटेज टारगेट भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लस अगर आप ट्यूशन भी कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, तो चलो वो भी बहुत अच्छी ही बात है। ध्यान ये रखना कि आजकल ना एक ही कोचिंग के अंदर ना ढेरों बच्चे भरे होते हैं, जिसमें टीचर तुम्हारी पर्सनल क्वेरी या क्वेश्चन को ना कभी कभी या तो सुनते नहीं हैं या फिर वो ये बोलकर चुप करवा देते हैं कि दूसरा बच्चा भी तो समझ रहा है, वो बच्चा भी तो इस चैप्टर और कॉन्सेप्ट को समझ चुका है एक बार पढ़ाने पर, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, जब भी कोचिंग या ट्यूशन लगवाओ ना, तो पहले ही उनको ये बात बोल देना कि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है इंडिविजुअल अटेंशन की, या मुझे लगता है कि मेरे को समझाने के लिए आप थोड़ा सा वक्त और दीजिए, के लिए वक्त आप ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 इज़ लिस्ट योर डेली टास्क। इसके अंदर आप लोगों को करना ये है कि आप लोग ना सोने से एक दिन पहले अपने अगले दिन के लिए ना हर टास्क को लिख लोगे और उसको ना अच्छी तरीके से डेली फॉलो करोगे। अब उसमें आपके चैप्टर्स भी आ गए, आपकी रीडिंग भी आ गई, आपकी राइटिंग भी आ गई, प्लस आपके नोट्स भी आ गए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिख लो कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद, अगर छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन आप लोगों को क्या क्या करना है। होगा ये कि आप लोगों को ना नेक्स्ट डे के लिए ना सारे ही गोल्स आप लोगों के लिए क्लियर रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 5 की, इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs एंड सिलेबस। 11th क्लास ये ईयर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल है, क्योंकि जितने चीज़ें आपके लिए इस वक्त नहीं है ना, सेम यही चीज़ें अगर आपने सीख और समझ ली ना, डिफिकल्ट एकेडमिक ईयर को ना आप कम से कम मिस्टेक्स के साथ ना अपने टारगेट को अचीव ज़रूर कर लोगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ना सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मटेरियल को ना तैयार करके अपने स्टडी में लग जाना है। ठीक है, जागो और अपने लक्ष्य को ना पूरा करो। PYQs ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस ना आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ये तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम को ना सॉर्ट कर देगा। चलिए बात करते हैं लास्ट 6 टिप की, गाइड एंड रिसोर्स बुक्स। देखो, जहाँ तक गाइड की बात है ना, तो मेरा सजेशन है कि एक बढ़िया सी गाइड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स है ना जो हमारी NCERT में गिवन होता है, वो समझने में ना प्रॉब्लम आती है। प्लस उसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन ना तुम्हें उसमें अच्छे से दी जाती है। आप चाहें तो कॉमर्स में आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट्स हार्ड लग रहे हैं उनकी एक गाइड ले लीजिए, साइंस वाले भी ऐसे ही कर लो। सेम इसी तरीके से आर्ट्स स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स भी सेम यही चीज़ें कर सकते हैं।